जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्रिकेट द ब्रांड। मैं हूं आपका होस्ट नोमान। नाजरीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन भी अपने अख्ताम को पहुंच गया और पाकिस्तान की जो डोमिनेशन है वो कंटिन्यू है। एक बीच में ऐसा एक पैच आया था थोड़ा बहुत जिधर पाकिस्तान टीम, जाहिर बात है उधर उन्होंने स्ट्रगल किया और कोलैप्स, जिधर पाकिस्तान टीम हो उधर कोलैप्स ना हो ये हो नहीं सकता। तो उधर जो कोलैप्स हुआ उसकी वजह से थोड़ा ऐसा लगा था कि वेस्ट इंडीज़ मैच में वापस आ सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान बॉलिंग पर आया तो उन्होंने जो आखिर में बॉलिंग में वेस्ट इंडीज़ को पीछे धकेला। अब ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान ने वो बिल्कुल कहते हैं ना वो गले से पकड़ा हुआ है, तो उस तरह पाकिस्तान ने उनको पकड़ा हुआ है और टोटली पाकिस्तान का इस मैच पे अब कब्ज़ा है। और उम्मीद है कि ये जो टेस्ट मैच है इसका फैसला कल आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उम्मीद ये भी है कि 8 मैचेस लगातार जो है अवे हारने के बाद कल हमें पहली जीत मिलेगी बाबर आजम की कप्तानी में। सबसे पहले मैं स्कोर कार्ड की तरफ ये आ जाता हूँ। दिन में जब बाबर आजम आउट हुए थे तो मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने बातचीत भी की थी बाबर के बारे में, लेकिन ओवरऑल आ जाते हैं स्कोर कार्ड पे। पाकिस्तान ने जब दूसरी इनिंग का आगाज़ किया 266 पर 2 थे और उधर से फिर पाकिस्तान सिर्फ 387 कर पाया। और मैंने ये पहले भी कही है कि कोलैप्स हमारी आदत है, हम करते हैं और मुझे इस चीज़ की समझ आज तक नहीं है कि क्यों करते हैं। हर मैच में ये ज़रूरी क्यों होता है कि हमने करना ही करना है। इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्या सीन है इनका। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक इनिंग का आगाज़ करते हैं। पहले कुछ ओवर वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं वो अच्छे करवाते हैं और प्रेशर बनता है। बाबर आजम 88 पे रन आउट हो जाते हैं। अपनी भी गलती थी उनकी और अब्दुल्ला की भी थी, आप ये नहीं कह सकते कि किसी की सिर्फ बाबर की गलती थी। काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि जी नहीं ये बाबर की अपनी गलती थी, तो ये चीज़ हो नहीं सकती। ये चीज़ आप कह नहीं सकते कि दूसरी तरफ से भी कॉल आई थी यस की और फिर उसके बाद नो। तो फिर उसके बाद जब एक बंदा आधी क्रीज में भाग आया और पीछे, तो इस पे डिबेट बहुत लंबी हो सकती है, इस पे मैं इतना बात करूंगा नहीं। वो रन आउट हो गया हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि किस्मत उस जैसी नहीं होनी चाहिए। 2022 के एंड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी आई थी और आज मौका मिला था, करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर से वो किस्मत पावर की जो है वो उनका साथ नहीं, उसने उनका साथ नहीं दिया। साउथ अफ्रीका में भी तकरीबन वो करीब पहुंचने वाले थे, लेकिन उधर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो पता नहीं अब ये कितना अरसा ये चलेगा, कितने 3 साल तो हो ही गए हैं इस चीज़ को। टेस्ट क्रिकेट में सो नहीं आया, लेकिन आज आ सकता था और आज आया नहीं। ये मैंने कहा कि एक वो बाबर के फैंस के लिए भी एक हार्ट ब्रोकन मोमेंट मोमेंट होगा। और दूसरा बाबर के अपने लिए, वो जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल यानी बैठ ही गया था। तो उसने भी, उसे भी ये आइडिया नहीं थी कि ये हो जाएगा। और उम्मीद सब यही कर रहे थे आज वो सेंचुरी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 12 रन पहले बाबर आजम रन आउट हो गए। हालांकि जारी बात है, जिस तरह की वो फॉर्म है, जिस तरह की वो शॉट्स खेल रहे हैं, ना बोल्ड हुए ना कैच हुए। दिन में भी मैंने बात की है, ना एलपी की कोई अपील हुई। रन आउट हो गए और रन आउट आपके हाथ में कभी कभार होता नहीं है, कभी कभार हो जाते हैं आपको। मोस्टली बैट्समैन तभी रन आउट होते हैं जब वो अच्छी खासी फॉर्म में होते हैं। तो अब बाबर आजम उस तरह आउट हो गए। फिर जब बाबर आउट हुए 88 पर, तो उधर फिर कोलैप्स क्रिकेट टीम ने अपना कमाल दिखाया। अवैस जफर, उन्होंने एक तो बल्ले को इतना खींच के पकड़ा था जैसे वो टी20 खेलने आए हैं, और जिस तरह वो घुमा रहे थे। फिर उसके बाद ये वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी गलती थी कि उन्होंने फील्ड सेट प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत की हुई थी। 2 बार कैच एक जगह पर गया, लेकिन बाद में उनके कप्तान चेस ने उसको ठीक भी किया। लेकिन अवैस जफर ने जब अपनी 8वीं बॉल पे निकल के मारने की कोशिश की तो वो बोल्ड हो गए। और अवैस जफर, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या ज़रूरत है, आप टेस्ट मैच खेलने आए हैं, डेब्यू कर रहे हैं, इस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं। पीछे से आप रन्स करके आए हुए हैं, उसी कॉन्फिडेंस से आकर इजीली सिंगल डबल निकाल के अपनी इनिंग का आगाज़ करें और टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू करें। यानी आप ये क्या समझ रहे थे कि टी20 का मैच चल रहा है, पाकिस्तान को 180 रन चाहिए और हमने चेस कर, समझ नहीं आई ना। समय से बाला तरह नए हैं, ज़ाहिर बात है इस पे इतना वो क्रिटिसिज्म मैं करूँगा नहीं। अभी डेब्यूटेंट है, लेकिन इस तरह की जो गलतियाँ वो कभी जस्टिफाई हो ही नहीं सकती, चाहे वो नया लड़का हो, चाहे वो पुराना लड़का हो। तो इस पर आपको थोड़ा फ़ोकस करना है और
करना भी होगा, क्योंकि अगर इस तरह आपको मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान की टीम में जगह बनानी है तो इस तरह तो बिल्कुल नहीं बना सकते कि आके आप लपे को मारना शुरू कर दें। आगे आ जाए जी सलमान अली आगा, क्लच प्लेयर, प्रेशर मैच में परफॉर्म करने वाला प्लेयर, बड़ा प्लेयर। ना टी20 वर्ल्ड कप में कुछ हुआ, ना कराची किंग्स के लिए कुछ हुआ, ना कभी पाकिस्तान के लिए क्रूशल मैच में कभी कुछ हुआ। तो कहते हैं जी प्रेशर में परफॉर्म करता है। मुझे तो कहीं दिखा नहीं है। एक दो मैचेस वो उसने आपको बचा दिए थे, तो वो हो जाते हैं, लेकिन प्रेशर में परफॉर्म करने वाला क्लच प्लेयर, क्लच शायद ख़राब हो गए। आगा सलमान और उसके बाद मोहम्मद रिजवान। रिजवान का भी अलग ही सीन है। उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि कोई मैच पाकिस्तान को जितवाना नहीं है। उनका भी वो चल रहे हैं बस उसी तरह ही। रिजवान की भी इस टीम में जगह नहीं बनती। इमाम अल हक, उनकी जगह भी नहीं बनती। आगा सलमान की जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है, आगे जाके उनकी जगह भी नहीं बनेगी। आगा और इस पे रिजवान पे मैं इकट्ठी बात कर देता हूँ। दोनों को अंदर की बॉल करवाओ, दोनों वो अपना रास्ता नापते हैं, दोनों निकलने वाली काम करते हैं। दोनों की यही हरकतें हैं। आगा सलमान वो तो खड़े ही होते हैं, उनको अंदर बॉल आए वो एलबीडब्ल्यू आउट और वो निकलने वाली करें। और आज फिर से आगा सलमान एलबी हुए। मुझे समझ नहीं आती जी, आगा सलमान तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर था, टेक्निक वाइज तो अच्छा था, लेकिन वो अच्छा किधर है ये वो तो समझ नहीं आ रही। एक इन स्विंगर आता है, एक बॉल अंदर की तरफ आती है, आगा सलमान बुक हो जाते हैं। सेम चीज़ रिजवान के लिए है, उनका भी इरादा ही सीन है, वो या तो बोल्ड होते हैं या वो अंदर की बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। रिजवान का भी इरादा सीन है, दोनों बिल्कुल फारे हैं। और मैंने कल ये चीज़ कही थी कि दोनों से मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, और दोनों ने मुझे सही साबित किया। उसके बाद साजिद खान की जितनी आप तारीफ करें उतनी कम है। 30 रन उन्होंने ऐड किए। आपकी तकरीबन आई थिंक कुछ 44 रन की के 42 रन की लीड थी, और 30 रन उसमें से जब आपका साजिद ऐड कर दे तो क्या बात है साजिद की। वो अपना डोमेस्टिक में वो सेंचुरी भी कर चुके हैं, अली उस्मान भी कर चुके हैं, लेकिन जब क्रूशल मैच में ऐसी चीज़ कर जाए तो वो ज़बरदस्त है। और यही साजिद खान है जिसके ऊपर बात हो रही थी कि बाबर ने उसको अब्बास की जगह क्यों लाया। आगे बात की जाए खालिद उस्मान, सॉरी खालिद उस्मान कह रहा हूँ, अली उस्मान, जो कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले मैच में उन्होंने डेब्यू किया था एज अ स्पिनर। नुमान अली को बाहर किया गया, ज़ाहिर बात है एज की वजह से भी। उन्होंने 10 रन मज़ीद ऐड किए, 42 रन या 44 46 रन को इस टाइप की आपकी लीड थी। उसमें से ये दो जो खिलाड़ी हैं इन्होंने आपकी जो लीड है वो ऐड कर दी। उसके अलावा उबैद शाह वो डक पर आउट हुए, मोहम्मद अली भी डक पर आउट हुए। ये कोलैप्स किधर हुआ? ये कोलैप्स हुआ जी अब्दुल्ला शफीक जो कि 160 पे खेल रहे थे, उन्होंने पहली बॉल पे आकर सिंगल लिया, और उसके बाद अगले 5 बॉलों में 3 विकेटें गिर गई। तो ये कोलैप्स उधर हुआ। अगर इधर बाबर आजम होते, वो सिंगल लेते, तो एक हवा बन जाना था, मीडिया में शोर उठना था, बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया, बाबर सिंगल के लिए भाग गया, पाकिस्तान को उस टाइम रन्स की ज़रूरत थी, वो उधर चला गया, उसने ये कर दिया। लेकिन अभी अब्दुल्ला शफीक थे तो बात नहीं होगी। अब्दुल्ला ने नो डाउट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप जस्टिफिकेशन कहीं दे ही नहीं सकते कि आप पहली बॉल पे एक सिंगल ले देते हैं। आप उस दिन मैंने बाबर के ऊपर भी बात की थी। मैंने उस टाइम में कहा था कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप मेन बैट्समैन हैं और आप सिंगल लेके दूसरी तरफ निकल जाए। और सेम चीज़ अब्दुल्ला के लिए, लेकिन आज बात नहीं होगी क्योंकि वो अब्दुल्ला शफीक था, बाबर आजम थोड़ी था, तो मीडिया पे कोई बात नहीं होगी। लेकिन मैंने पिछले उसमें बाबर पे भी बात की थी, और मैं अब्दुल्ला पे भी बात कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जो सेम चीज़ बाबर के लिए आप जो कहते हैं कि गलत है, वो अब्दुल्ला के लिए भी गलत है, और ये गलत ही रहेगी। लेकिन ज़ाहिर बात है हमने मानना ही नहीं है। बाकी उस उनके बॉलर्स की तरफ से बात की जाए तो 2 विकेट्स उनके लिए थे उसने, शमार जोसेफ ने, और वरीकेन जो ज़बरदस्त उसने 5 रन दिया है, क्या बॉलिंग उसने की है। 6 विकेट्स उसको मिले हैं, क्या कमाल उसने किया है। ये सारा कमाल उससे अब्दुल्ला शफीक ने पहली बॉल पे सिंगल लेके करवाया है। और अब्दुल्ला शफीक डबल सेंचुरी भी कर सकते थे, लेकिन अपनी इस हरकत की वजह से उन्होंने वो नहीं कर पाए, और पाकिस्तान की टीम 266 फॉर 2 से 387 पे बुक हो गई। कोलैप्स क्रिकेट टीम कहा जाए तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग पर आती है, और उनके जो बैट्समैन हैं चंद्रपोल और होडके जो हैं वो आए थे बैटिंग पर। उनके जो वो हैं ओपनर ब्रेंडन किंग, वो बाबर को रन आउट करते हुए इंजर्ड हो गए, और आज तो वो बैटिंग पर नहीं आए, और उम्मीद है कि वो कल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इंजरी उनको सीरियस उस टाइप की है कि उनको रेस्ट चाहिए। तो जो रिपोर्ट्स हैं कि वो कल भी शायद ना आए, हो सकता है आ भी जाएं, लेकिन वो करंटली इंजर्ड है। जो चंद्रपोल है 17 रन उन्होंने किए, होडके ने 34 रन की इनिंग खेली है। बाकी आगे आ जाए तो इस इन दोनों को एक को
अली उस्मान ने एलबीडब्ल्यू आउट किया और उसके अलावा साजिद खान ने चंद्रपोल को एलबी किया, तो दोनों एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उसके बाद जंगू आए, उनको साजिद खान ने बोल्ड मारा और उन्होंने 13 रन्स किए थे। उसके बाद रोस्टन चेयर्स ने 17 रन्स किए 45 बॉलों में, उनको बॉल करवाई थी अली उस्मान ने और कैच भी अली उस्मान ने खुद किया। और ये बिल्कुल उस टाइम पे था जब मैच का आखिरी बॉल थी और क्या कमाल किया इधर अली उस्मान ने। उधर पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी और आखिरी बॉल पे विकेट लेकर निकल लिए। आगे शाई होप वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए साजिद खान से और फिर सील्स भी आउट हुए अपना एलबीडब्ल्यू साजिद खान से। ग्रेव्स करंटली बैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ अब देखते हैं कि कौन आएगा। ब्रेंडन किंग ने आना है, केमा रोच, शमार जोसेफ, फिर उनकी वो टेल ही शुरू हो जाएगी। जो ग्रेव्स इस टाइम बैटिंग कर रहे हैं वो भी इंजर्ड है, उनकी भी इशू चल रहे हैं और वो ज़्यादा भाग नहीं सकते। ब्रेंडन किंग इंजर्ड है, तो वो इंजरी के साथ ये दो जो वो कहते हैं कि ज़ख्मी जो शेर है वेस्ट इंडीज़ के, वो क्या करेंगे ये कल देखना होगा। और कितना ये वेस्ट इंडीज़ को क्या मैच में वापस ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, ये कल आपको देखने को मिल जाएगा। और ज़ाहिर बात है चंद्रपॉल हो गए, होटगे हो गए या फिर ब्रेंडन किंग या ये जो हैं ग्रेव्स, अपने दम पे किसी दिन भी आपको मैच को एक साइड पे कर सकते हैं। तो दो इनके जो ज़ख्मी शेर है, देखते हैं वो कल क्या करते हैं आकर। करंटली वेस्ट इंडीज़ का स्कोर है 106 और उनके जो हैं वो 6 खिलाड़ी आउट हैं। 103 है सॉरी, और उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं। आप क्योंकि पाकिस्तान के पास लीड थी, तो आप ये नहीं कि सॉरी 43 रन्स की लीड थी, जो कि मैंने 42 या 46 पहले कहा। तो अभी करंटली आप ये कह सकते हैं कि 60 फॉर 6 है वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान को सिर्फ इतना करना है कल आके, तकरीबन शुरू के आधे घंटे में इनको आउट करना है और 80-90 रन जितने का भी टारगेट आता है आपको चेस करके और कल आपको मैच जीतना है। बॉलिंग में बात की जाए तो अपना इसने मोहम्मद अली को भी कोई विकेट नहीं मिली, उबैद को भी कोई विकेट नहीं मिली, अली उस्मान 2 विकेट्स और साजिद खान 4 विकेट्स। साजिद के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि वो क्यों है टीम में, अब्बास की जगह उसको क्यों डाला गया, तो इसलिए डाला गया अगर किसी को समझ आती है तो। आज स्पिनर्स का दिन रहा, बॉल लो भी रही, बॉल घूमी भी, तो स्पिनर्स को जो मदद मिलनी थी वो आज मिली। और यही चीज़ अपना बदरी ने मैच के स्टार्ट में कही भी थी कि आज स्पिनर्स को मदद मिलेगी और उधर देख लें आप, वरीकेन को मदद मिली, फिर साजिद हो गया, अली उस्मान, दोनों ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और बाबर को क्रेडिट जाते हैं, आखिर में उसने उनसे बॉलिंग करवाई। दूसरी चीज़ ये है कि बाबर को थोड़ा सा इस चीज़ पे भी सोचते हैं, जब विकेट गिर जाती है तो आपको अटैक करना होता है, आपको उस टाइम अपना अटैक मोड ऑन करना होता है। ये हम गली क्रिकेट में भी जब खेलते हैं तो वो भी उधर भी अगर विकेट गिरे तो फिर अगली वो जो कुछ ओवर्स होते हैं उनमें, अगले 2-3 ओवर्स उनमें शोर हो रहा होता है कि आ जाएगी अगली विकेट भी आएगी और उसके अलावा जो फील्ड है उसको क्लोज लाया जाता है, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो बाबर को इस चीज़ के बारे में भी सोचना है और उसको थोड़ा सा बेहतर करना है। ओवरऑल बाबर की कप्तानी बहुत बेहतर थी, बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि दूसरी बार जब आप कप्तान बनते हैं तो पिछली गलतियों से आप सीखते हैं और ऐसा लग भी रहा है। तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान की जो ये डोमिनेशन है, जो कि दूसरे दिन पे भी कायम डोमिनेट किया, तीसरे दिन पे भी आज भी किया, उम्मीद है कि कल चौथे दिन पे डोमिनेट करने के साथ पाकिस्तान विक्ट्री भी हासिल करेगा और इंशाल्लाह आखिरकार 8 मैचेस अवे हारने के बाद इंशाल्लाह हम एक कल का एक मैच जीतेंगे और एक जीत के साथ हम इंग्लैंड ट्रैवल करेंगे। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि जो इंडिया की टीम है उन्होंने ट्रैवल कर लिया अपना श्रीलंका, वो उधर श्रीलंका में पहुंच गए। उनके भी टेस्ट मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आगे आने वाले टाइम में बातचीत करते रहेंगे। बाकी यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आपके साथ जब चौथे दिन पे मुलाकात होगी तो पाकिस्तान अपनी विक्ट्री हासिल कर चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।